Breaking news that's coming in at the top of the hour. Delhi BJP protests against Kejriwal at Jantar Mantar. Delhi BJP is protesting after the allegations which have been levelled against Arvind Kejriwal by Kumar Vishwas, former Aam Aadmi Party leader. Remember that the parties that are in the political fray in Punjab are now upping the ante against Aam Aadmi Party. That's the Congress, that's the Bharatiya Janata Party. Delhi BJP now protesting at Jantar Mantar against Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal, of course, a short while ago held a press conference and dismissed those charges that have been levelled against him by Kumar Vishwas, saying all political parties, all corrupt political parties are now coming together in order to attack the Aam Aadmi Party. And if indeed the Congress and subsequently the BJP government at the centre had information of Arvind Kejriwal stoking separatist fires in Punjab, why didn't they act against him? Why didn't they arrest him if he is a so-called terrorist? He in fact went on to say that he has information from his sources within the agencies that within a few days the NIA could launch an FIR against him. My colleague Sushant Mehra is now joining me live from Jantar Mantar. Sushant, the BJP now upping the ante against the Aam Aadmi Party. What is the BJP saying? देखिए बल्कि मैं बता दूं कि जिस तरीके से कुमार विश्वास का बयान आया उसके बाद सियासत जो है वो तेज हो गई है। लगातार अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रही है। हमारे साथ बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा है। प्रवेश जी, लगातार अरविंद केजरीवाल सीधा निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री पर। उनका साफ तौर पर कहना है कि सारी पार्टियां एक हो गई हैं मेरे को हराने के लिए, पंजाब को, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। देखिए 2013 में इसी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। पार्लियामेंट में अभी जब सेशन हुआ तब भी हम देखते थे कि इनके सारे सांसद वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े होते थे और दूसरी तरफ वो कांग्रेस का समर्थन लेते थे, वो कांग्रेस के पक्ष में बोलते थे। तो अगर ओसामा बिन लादेन आतंकवादी है तो सभी उसको आतंकवादी बोलेंगे, सबकी भाषा एक ही होगी। तो अरविंद केजरीवाल जैसा है, जैसा वो प्राणी है, जैसा उसका चरित्र है, तो सभी उसके बारे में एक ही राय रखते हैं तो एक ही शब्द बोलेंगे। अगर वो हमारी अपनी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती है, ये तो मतलब कभी कोई सोचा नहीं जा सकता। तो मैं चाहता हूं कि जो कुमार विश्वास ने आरोप लगाए, अरविंद केजरीवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए और कुमार विश्वास ने क्या क्या बोला है ये उससे सवाल पूछने चाहिए, तो अपना साबित हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जो एजेंसियां इतने सालों नहीं कर पाई वो कवि के एक बयान ने कर दिया। देखिए ये कवि इसी जंतर मंतर पर उसके साथ में बैठकर उसका मन संचालन करता था। ये कवि उसके लिए वोट मांगता था, ये कवि उसके लिए कविताएं लिखता था। आज अरविंद केजरीवाल उसको हास्य कवि बताकर उसका अपना मजाक उड़ाते हैं, तो भगवान मान तो बहुत बड़ा जोकर हुआ अगर वो उसको हास्य कवि बोलते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो जो उसके भाई रहे, जो उसके सबसे क्लोज साथी रहे, तो आज वो उसके ऊपर में अगर ऐसे सवाल उठा रहे हैं तो इसकी तो जांच होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल को उसकी हर बात का, कुमार विश्वास की हर बात का जवाब देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं स्वीट आतंकवादी हूँ क्योंकि हमें स्कूल बनाना है, हमें दिल्ली का मॉडल जो है वो पंजाब के अंदर लाना है। अरविंद केजरीवाल एक नए स्कूल का एड्रेस आज बता दे, ट्वीट कर दे। जो दिल्ली में नया स्कूल बना उसका एड्रेस ही ट्वीट कर दे, जो नया कॉलेज बना उसका एड्रेस अपना ट्वीट कर दे, जो नई यूनिवर्सिटी बनी है उसका एड्रेस अपना ट्वीट कर दे, नए फ्लाईओवर का एड्रेस अपना ट्वीट कर दे, नए स्पोर्ट्स स्टेडियम का एड्रेस, नई यूनिवर्सिटी, नया हॉस्पिटल, उसका एड्रेस तो ट्वीट कर दे। मैंने बनाए करता रहता है, अरे एड्रेस तो ट्वीट करो, कहाँ बनाया, कहाँ ढूंढे हम जाकर, कौन सा बनाया, जिसका शिलान्यास भी अरविंद केजरीवाल ने किया, उद्घाटन भी किया, उसका एड्रेस तो ट्वीट करो भाई। तो झूठ तो आप जितना मर्जी बुलवा लो, पैसा है आपके पास में, बजट है, आप जितना फेंकेंगे उतना झूठ बोलते हैं। तो कौन आके पंजाब से देख रहा है कि कौन सा फ्लाईओवर बनाया, कौन सा स्कूल बनाया? तो केवल अरविंद केजरीवाल के बोलने से थोड़ा ना हो जाता है। अगर उसने बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए तो आज अरविंद केजरीवाल का कौन सा विधायक का बेटा पढ़ता है उस स्कूल में, कौन से काउंसलर का बेटा पढ़ता है उस स्कूल में? अरविंद केजरीवाल के बेटे तो दिल्ली में नहीं पढ़ते थे बच्चे।
Right, so you heard Parvesh Sahib Singh Verma there speak to my colleague Sushant Mehra, of course, attacking Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party. Kejriwal Vishwas showdown, in fact, has escalated ahead of the Punjab elections. Delhi Chief Minister has broken his silence on the allegations levelled against him by the former AAP leader and called the allegations baseless. He launched a scathing attack against the Congress and the BJP and accused them mocking national security. He said that if he was planning to divide the country, then what were Prime Minister Modi and Rahul Gandhi doing for the last 10 years? He further added that which terrorist in the world builds hospitals, schools and roads? Earlier, yesterday, Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi wrote a letter to Prime Minister Modi demanding a probe into the allegations against Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Taking to Twitter, Channi highlighted that a probe is necessary as the people of the state had paid a huge price while fighting separatism across the state. Now, all of this has broken out after former AAP leader Kumar Vishwas alleged that Arvind Kejriwal was ready to tie up with Khalistani and separatist elements in the 2017 elections. The BJP has slammed Kejriwal and alleged that the top leaders of the Aam Aadmi Party had fudged the letter of support from US-based radical group Sikhs for Justice. Union Minister Smriti Irani accused Kejriwal of supporting anti-India groups and questioned his silence over the matter. Meanwhile, the centre is reviewing the security of Kumar Vishwas in light of the recent developments in this controversy. ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में सो सकता है वो पंजाब की रक्षा कहां से करेगा? जो आदमी डर जाता है वो पंजाब की रक्षा कैसे करेगा? उनके आरोप के बारे में केजरीवाल जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? जवाब देना चाहिए और लंबा जवाब नहीं। केजरीवाल जी, सीधा जवाब, हां या ना। क्या कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर लुटेरे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और ये मिलके इनको मेरे से डर लग रहा है। एक तरह से इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूं। जनता के लिए तो मैं स्कूल बनवाता हूं, जनता के लिए अस्पताल बनवाता हूं, लेकिन इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूं। इन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोते हैं तो इनके सपने में आता हूं मैं। सत्ता में आने के लिए तो कुछ भी कर डालेंगे। उनके एक साथी है, उनका कल बयान आया था, कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि अगर पंजाब के सीएम नहीं तो ठीक है, दुनिया के पहले नए देश के पीएम तो बन जाऊंगा मैं। समझे आप बात? आतंकवादियों के घर में जाके रहते हैं एक छोटे मियां साहब और बड़े मियां किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ये है सच्चाई आपके सामने। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। मेरे अंदर जो था, जो मुझे पता था वो निकल गया। यही मेरी क्वालिटी है कि मैं बोलता हूं तो निकल जाता है। और उससे उसके चिंटुओं से ये कहना है कि आका की थोड़ी बहुत इज्जत बचानी है ना, तो मुझसे ज्यादा मत भिड़ो, वरना मैं सारी बता दूंगा क्या क्या है। अभी कुछ सांपों के इलाज कुछ विशेष सपेरों पर होते हैं। ये दुर्भाग्यशाली है कि भारत की राजनीतिक पार्टियों के पास वो कौशल नहीं है कि वो ऐसे सपेरों को पिटारे में बंद कर सकें। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि ये जो बेवकूफी हुई है इसमें हमारे हाथ थे, तो हम ही बंद कर देंगे किसी न किसी दिन। एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही
प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने। My colleague Kumar Kunal is now joining me live on the story. Kunal, we heard Arvind Kejriwal dismissing all of those allegations. In fact, the Delhi BJP is now protesting at Jantar Mantar against Arvind Kejriwal as well. So both the Congress and the Bharatiya Janata Party are upping the ante against the Aam Aadmi Party as campaigning comes to a close in Punjab. But while, of course, defending himself, Arvind Kejriwal didn't respond to those allegations of whether he stayed at a separatist leader's house in Punjab in 2017, whether indeed a letter was being circulated, being purportedly from the SFJ seeking support for the Aam Aadmi Party. Exactly, and now what Arvind Kejriwal is trying to play is that of a victim card. He is actually telling all the political parties that they have come together to oppose Arvind Kejriwal, since he is just banking on the progressive agenda. He is just talking about his Delhi model. That's why all the political parties have come together and they are opposing him on this particular matter. Now, exactly what you have said, that he has not addressed the core issue directly. He never disclaimed the statement made by Kumar Vishwas that actually did he tell all those things what Kumar Vishwas is claiming. That can be seen as a political strategy as of now, as the election campaign will end at 6 p.m. today. So he might not further want to indulge into just the mudslinging which is right now going on, and he is also aware that that might damage his cause and his party's cause in the Punjab election. That's why he is playing a victim card right now. He is just trying to portray that all the political parties who are opposing Aam Aadmi Party are standing together and they are targeting just Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal. And even he is telling that if such was the scenario, that even if he has talked something like this almost 7 years ago or 10 years ago, so action should be taken against him earlier, not at the moment when Punjab is going to the polls. So he has his own points, but opposition parties are obviously targeting. As you have seen, BJP is protesting at Jantar Mantar right now. Right. Kamaljeet Sandhu is now joining me live from Punjab as well. Kamaljeet, you're on the ground. How is this issue, this controversy which is broken out just a few days before Punjab goes to polls, how is it playing out on the ground? Because Kumar Kunal, of course, saying that Arvind Kejriwal playing the victim card over there, not specifically answering the allegations which have been leveled against him. Did he make those statements as has been alleged by Kumar Vishwas? Did he stay at a separatist leader's house overnight in 2017? Did he, in fact, or the Aam Aadmi Party put out some sort of a letter purportedly from the SFJ claiming their support going into these elections? Specific allegations have not been responded to. How is it playing out on the ground? Well, there is a sense of massive deja vu, if we can say so, of 2017 repeated here in 2022, where similar allegations were leveled at that point of time, where Kejriwal had actually purportedly stayed over in Bhatinda at a radical NRI's house. His own partyman at that point of time had kind of never analyzed perhaps that this would go a certain way. And remember, even then they was saying that the Aam Aadmi Party would sweep in 2017. Now, coming back to 2022, similar charges being leveled against the Aam Aadmi Party towards the fag end of the political campaigning, today being the last day, a couple of hours to go before that. And Aam Aadmi Party is facing its fiercest criticism and the allegations, anything from being labeled as anti-national to somebody who's supporting the separatists. And with the SFJ letter now really coming out, there are people who are actually questioning Arvind Kejriwal. One, why is he not taking on Kumar Vishwas? And why is he not taking him on in the court? The other is, why is he not responding specifically to those charges? The other part is about how the Aam Aadmi Party's own chances are now going to be dwindled
especially in the wake of these particular charges. So a massive mudslinging on. The opposition parties have taken it on a platter. The BJP, the Congress, which is obviously looking at Aam Aadmi Party as the main challenger. Absolutely. Some political ammunition there for the opposition parties. For instance, in this case, the Congress and the Bharatiya Janata Party, as Punjab campaigning comes to a close in a couple of hours from now. Kamaljeet and Kumar Kunal, thank you so much for joining us. Let's listen in to political reactions that have been coming in on this controversy. 2017 में मोगा में जिनके घर जाकर रहे वो खालिस्तानी समर्थक भी थे, वहां क्या प्लान बनते थे शायद वो भी इनको बाहर बताने चाहिए कि क्या क्या प्लान बनाते थे। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब, जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का भी सोच रखते हो, ऐसे आरोपी नहीं, ऐसे इनके साथियों ने बार बार कहा है। ये जो खालिस्तान का ताज पहनना चाहते हैं, ये जो सपने सजोए बैठे हैं, पंजाब की जनता इसको कभी मंजूर नहीं करेगी। पंजाब जैसे एक सेंसिटिव स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अलगाववाद और उन तथ्यों का, उन संस्थाओं का वो साथ लेंगे जो भारत विरोधी हैं। ऐसे उनके स्वर न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि ये भी प्रश्न उठता है कि अब तक कुमार विश्वास के इस कथन पर अरविंद केजरीवाल जी ने चुप्पी क्यों साधी है। First of all, the best defense that the Aam Aadmi Party could put in defense of Arvind Kejriwal was that Kumar Vishwas spoke 48 hours before elections. I want to remind your viewers that Kumar Vishwas first spoke in January of 2020, almost 2.5 years ago, and spoke about Arvind Kejriwal's sinister plans to push Punjab in the throes of separatism. He spoke about how Arvind Kejriwal wanted to become the Chief Minister of Punjab and how he was not averse to taking support from the separatist element. Arvind Kejriwal's farmer colleague Gul Panab also spoke at the same time. It is very well known and documented that Arvind Kejriwal spent time at a former Khalistani's house. He slept there overnight in a bid to appease the radical fringe in Punjab. Well, there are certain issues on which there should be no politics in Punjab. Is this entire issue of separatism for which Punjab paid a heavy price in blood between 1980 and 1995? Please do not make Punjab the battleground for your own personal fights. This is a border state. There are sensitivities out here. I urge all these people not to indulge in this petty politics. Now, Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia spoke exclusively to India Today over the Kejriwal-Vishwas showdown. He said that it is happening for the first time that Prime Minister Modi and Rahul Gandhi have come together to fight a non-corrupt party. Listen in. इस समय एक मुद्दा आपके विरोधियों ने बनाया और खासकर शुरुआत हुई कुमार विश्वास के बयान से लेकर के, और उस बयान के बाद प्रधानमंत्री की रैली थी, उन्होंने भी आप पर निशाना साधा, सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर किसी ने कुमार विश्वास के उस बयान को लेकर के आपके निशाना साधा है। उस पर आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आम आदमी पार्टी ने बार बार ये कहा है कि ये लड़ाई अब ईमानदार और चोरों के बीच की हो गई है। पंजाब में ईमानदार भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पंजाब में अमृतसर के मेयर थे, कांग्रेस के नेता थे, उनको लगा अरविंद केजरीवाल जी डिलीवर कर सकते हैं, वो साथ आए। बहुत लोग साथ आ रहे हैं कांग्रेस के अकालियों के नीचे, जो लोगों को उम्मीद थी। बेईमान लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। आप सोचो, पहली बार देश के इतिहास में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे की बात को कह रहे हैं, हाँ ठीक का बेटा ठीक का। राहुल गांधी कह रहे हैं हाँ मोदी जी ठीक का, मोदी जी कह रहे हैं राहुल गांधी ठीक का तूने, क्या ठीक का? दोनों कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है, अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है, खालिस्तानी अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। सारे चोर चक्के भी ये कहने लग रहे हैं। उनके अलावा स्कूल की बात नहीं बची, अस्पताल की बात नहीं बची। ये हल्के में सिद्धू से इतने नाराज हैं लोग, नशा इतना बढ़ता है, अब वो उस पर बात नहीं करेंगे। अब वो बात करेंगे, सारे चोरी के चक्के इकट्ठे होकर एक ही बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है जी, अरविंद केजरीवाल आतंकवादी। अरे जो आदमी मरा जा रहा है स्कूल खुलवाने के लिए, जो आदमी मरा जा रहा है नौकरियां करवाने के लिए, वो आदमी खालिस्तानी है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को ये सोचते हुए। इन सब की जो शुरुआत हुई थी वो आपके पुराने साथी द्वारा दिए गए बयान पर हुई थी। अब चोरों चक्कों की मौज में सबकी फौज शामिल हो गई है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने दर्द हैं।